अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 102 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अत-तौबा आयत 102 से आयत 115 तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस हदीस से क्या पता चलता है, कुरान मजीद सीखने और सिखाने वालों की फजीलत पता चलती है कि सारे लोगों में सबसे ज़्यादा जो बेहतर है, जो अच्छे हैं, वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को बताया, कुरान करीम के बहुत सारे उलूम होते हैं, उनमें से कुछ भी इंसान सीखे तो वो क्या है, वो सब लोग इसी में आते हैं, इसी हदीस में आते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का यहाँ पे इकट्ठे होकर जो पढ़ना पढ़ाना है, इसे कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हम सब का ये पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के वालिदैन के लिए आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में दर्जात की बुलंदी का बायस बन जाए और हम सब की भी दर्जात की बुलंदी का बायस बन जाए ये। और हमारे बाद भी इस जो ये काम हो रहा है इसको सदका जारिया बना दे। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इन तमाम अहकामात को अल्लाह तबारक ताला हम सब के अमाल में ढाल दे, हम सब इस पे अमल करने वाले हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्ताईन, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है सूरह तौबा की आयत नंबर 102 टू 115 तक आज का हमारा लेसन है। आयत देखिए, आयत नंबर 102, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और कुछ और लोग मुनाफिक हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 102। और कुछ लोग और हैं जो अपनी खता के इकरारी हैं, जिन्होंने मिले जुले हुए अमल किए थे, और कुछ भले और कुछ बुरे, और अल्लाह से उम्मीद है कि उनकी तौबा कबूल फरमाए। बिलाशुबह अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाला और बड़ी रहमत वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कैसे काम किए थे, उनके जो काम है यानी आमाल है, अच्छे और बुरे दोनों मिक्सअप हो गए थे। तो आयत नंबर 102 से आयत नंबर 106 तक की जो गज़वा तबूक में जो है शिरकत ना करने वालों पे, यानी कि जो लोग गज़वा तबूक में नहीं जा पाए, उनकी निदामत का बारे में बताया गया है। तो इन आयत में उन 2 गिरोह का ज़िक्र हो रहा है, जो ग़ज़वा तबूक में बगैर किसी शरई उज़्र की शिरकत करने से महरूम रहे, लेकिन उन्हें अपनी इस महरूमी पर शदीद जो है ना शर्मिंदगी थी। और उनमें इस एक गिरोह जो एक गिरोह जो था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी से पहले ही अपने आप को सज़ा देना शुरू कर दी थी। और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर खुद को, जो वहाँ पे पिलर्स होते हैं उन्हें सुतून कहते हैं, तो उन सुतूनों से अपने आप को उन्होंने बांध लिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बशारत दी कि अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया है। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने गुनाहों की तलाफ़ी के लिए वो सदका खैरात करें। ठीक है? तो आइंदा तुम्हारे जो तर्ज़ अमल को अल्लाह तबारक तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान देखेंगे, लिहाज़ा एहतियात करो। और दूसरे ग्रुप का जो बारे में बताया गया, वो 3 सहाबा इकराम थे। हज़रत काब बिन मालिक हज़रत काब बिन मालिक, हज़रत मुरारा बिन राबिया और हिलाल बिन उमैया। उन्होंने जो है खुद को सज़ा तो नहीं दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आकर अपनी कोताही का एतराफ़ किया था। तो अल्लाह की तरफ से उनको सज़ा दी गई और तमाम मुसलमानों को उनसे ताल्लुकात मुनक़ता, यानी कि जो है सोशल बायकॉट का करने का हुक्म दे दिया गया। ये सज़ा 50 दिन तक जारी रही। फिर इसी सूरह मुबारक की जब आयत नंबर 118 जो है नाज़िल हुई, तो उसमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें माफ़ कर दिया था। तो ये टोटल कुल मिला के 10 लोग थे। आप देखिए, जो 80 जो मुनाफ़िकीन के बारे में बताया कि वो अपने जो है ना, उन्होंने आके उज़्र पेश करना शुरू कर दिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस आए ना, तशरीफ़ लेकर आए, और वो जंग भी क्या हो गए थे, वो
मगलूब हो गए थे। आप सल्लल्लाहु और सहाबा जो थे, वो जो बिना लड़े ही जंग वो जीत गए थे, मुसलमान लोग सारे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? बिना ही लड़ाई लड़े वो जंग पे क्या हुए, फ़तह हो गए थे। और जब वापस आए ग़ज़वा तबूक से, तो 80 से ज़्यादा मुनाफ़िक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर उन्होंने क्या किया, तरह-तरह के बहाने बनाने लगे और कस्में खा-खा कर इस बात का यकीन दिलाया कि हम वाक़ई में बहुत हमारे क्या मुश्किलात थी, परेशानी थी, हम उज़्र में सच्चे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ जो है ना, कुछ भी नहीं फ़रमाया, बस इतना कह दिया कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। उनके अलावा 7 मुसलमान ऐसे थे जो पीछे रह गए थे। उनके पास कोई माकूल उज़्र नहीं था इल्ला ये कि वो सुस्ती की वजह से शामिल नहीं हो सके जिहाद में। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासपुरस से पहले ही अपने आप को इस जुर्म का एतराफ़ किया और अपने आप को मस्जिद सुतून से बाँध दिया और अपने आप पर जो है नींद और तमाम तरह की जो चीज़ों को अपने ऊपर खाने-पीने को हराम कर लिया। और कसम खाई कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन मुजरिमों और कैदियों को अपने हाथ से ना खोलेंगे, इसी तरह वो बंधे रहेंगे, ख़्वाह उन्हें इसी हाल में मौत ही क्यों ना आ जाए। उनमें सरे फ़हरिस्त अबू लुबाबा बिन बिन अब्दुल मुंज़िर थे। क्या नाम था? जो 7 लोग थे, 7 जो सहाबी थे, तो उनके जो सबसे पहले सरे फ़हरिस्त में जो नाम था अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़िर। जो हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बैत अक़बा के मौके पर भी इस्लाम लाए थे। फिर ग़ज़वा बदर और दूसरे तमाम जंगों में वो शरीक रहे। बस अपनी इसी जो है ना थोड़ी-सी सुस्ती और काहली की वजह से वो ग़ज़वा तबूक में नफ्स की कमज़ोरी की वजह से इसमें नहीं शामिल हो पाए और पीछे रह गए। उनके बाकी जो 6 साथी का भी इसी तरह से जो है अमल था। उनकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ़ क्या थी? पूरी बेदाग थी। अब देखिए पूरा उन्होंने सारी ज़िंदगी क्या किया, साबिकून अव्वलून थे। हर काम क्या सबसे पहले उन्होंने करने वाले थे। सब में सबकत ले जाने वाले थे। हर नेकी के मौके पर सबकत ले जाते थे। बस यही जो एक जंग थी, ये फ़र्ज़े आइन थी ना, सबको जाना था उसमें। लेकिन कुछ थोड़ी-सी परेशानी और जो है सुस्ती और काहली और घर की जो है परेशानियों से, घर के थोड़े से इंसान जो है ना वरीड होता है, थोड़ा-सा चिंता करता है, फ़िक्र करता है, तो इस वजह से वो लोग इस जंग में नहीं जा सके। तो इतनी बड़ी जो है उनको इतना ज़्यादा उसमें निदामत हुआ, इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन लोगों का ये हाल देखकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाह जब तक अल्लाह ताला हुक्म ना दे, मैं उन्हें खोल नहीं सकता। चुनांचे कई रोज़ तक ये लोग आबोदाना और बेखौफ सुकून से बंधे रहे, यानी कि कई दिन तक की, 1 दिन नहीं, 2 नहीं, तकरीबन 5-6 दिन तक की वो उन्हीं सुतूनों से बाँधे रहे। ना खाना, ना पीना और ना ही सोना। अब देखिए जब इंसान सुकून से बँधा होगा तो क्या वो सो सकता है क्या? तो यहाँ तक कि ना हत्ता कि वो लोग बेहोश होकर गिर पड़े। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने हाथों से खोला और तौबा की बशारत दी। ठीक है? तो ये आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हीं के बारे में नाज़िल फरमाई है। और अब देखिए कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये आयत सिर्फ़ उन्हीं के बारे में है, नहीं। आपसे बताया कि शान नुज़ूल चाहे कुछ भी हो, ये शान नुज़ूल था आयत का और अब जो इसमें हुक्म क्या है वो आम है। तो जो इसका जो हुक्म है ना तमाम गुनहगारों और ख़ताकारों और अच्छे और बुरे अमल जो अमलों को जो मिला-जुला देने वाले हैं ना उनके लिए है। ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे काम तो करते हैं, साथ में वो उनसे गुनाह नहीं छूटते हैं। तो वो तमाम लोग इस आयत में शामिल हैं। अच्छाई उन्होंने की, हज उन्होंने किया, रमज़ान के पूरे रोज़े रखे और फिर क्या किया नमाज़ें भी वो सब तरीक़े से पढ़ते हैं लेकिन उनके कुछ गुनाह हैं, वो नहीं छूटते हैं। वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। है ना? तो इंसान को क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को तक़वा के हिसाब से चलाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में तक़वा लाएँ, गुनाहों से और जो है ना तमाम जितनी बुराइयाँ उससे बच-बच के इंसान को चलना ही है। इसी का नाम क्या है तक़वा है। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे ज़िक्र है और देखिए कि उन्होंने जो जो शामिल हुए थे, ये लोग जिन्होंने अपने आप को सुतूनों से बाँध लिया था, ये तकरीबन 7 लोग थे और इन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किए। छोटे-मोटे काम नहीं थे इनके। सबसे पहले क्या थे मुहाजिरीन थे ये। और ग़ज़वा बदर में जो शामिल होने वाले लोग थे, उन सब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया था कि वो सब लोग जन्नती हैं और जो भी शामिल हुआ, वो सबसे अफ़ज़ल लोग थे और यहाँ तक कि उस जंग में जो फ़रिश्ते भी शामिल हुए, वो भी क्या हुए, अफ़ज़ल हुए। वो ऐसी जंग थी और इन्होंने वो सारी जंगों में पार्टिसिपेट किया, सब में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, सब में गए, सब में शामिल हुए, सारी जंगों में, सिर्फ़ इसी जंग में नहीं गए, है ना? तो इससे क्या पता चलता है इंसान ज़रा-सी भी अगर कोई नेकी से पीछे
जो हो जाता है, तो उसके जो पिछले जो अमाल हैं वो भी क्या हो जाते हैं, फिर कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। अगर आपके ऊपर कोई फ़र्ज़ काम है, अगर आपने उसको नहीं किया प्रेज़ेंट में, तो पिछले आपने जितने भी नफ़िल काम किए हैं, तो कोई फिर मायने नहीं है। अगर आपने फ़र्ज़ काम की नाफ़रमानी की, मतलब मिसाल के तौर पर आपने जो है ना, लोगों को खाना खिलाते हैं, आप जो रोज़े रखते हैं नफ़ली, हर महीने के जो 13, 14, 15 भी आप रोज़े रखते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब आपसे कहा जाता है रमज़ान के रोज़े रखो, तो फिर उज़्र बहाने हैं, है ना? या फिर आपने रमज़ान के पूरे रोज़े रख लिए, फिर क्या करते हैं ईद में या ईद के दूसरे तीसरे दिन 1 हफ़्ते तक की यही प्लानिंग्स लोगों की चलती है, क्या करते हैं, खूब घूमना-फिरना और इसराफ़ और जो है बहुत ज़्यादा इसमें नाफ़रमानी से अल्लाह के काम लेना। पिक्चर्स हैं, मॉल्स है, बेपर्दगी है, बेहिजाबी है, बिना दुपट्टे, बिना हिजाब, बिना किसी जो तक़वे के इंसान घूम फिर रहा है मॉल्स में, है ना? जैसे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है, हैं? एक तो करना ये चाहिए था कि रमज़ान जैसा महीना पाया है तो पूरी ज़िंदगी इंसान तक़वे पे गुज़ारे, नहीं, उसके अपोज़िट सारे काम करता है। तो फिर इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे इंसान बच-बच के चले, गुनाह से बचे। अच्छे-अच्छे काम करने के साथ इंसान को क्या करना है, गुनाहों से बच-बच कर चलना है, इस आयत से हमें ये पता चलता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे एक ऐसे शहर में ले गए, जो सोने और चांदी की ईंटों से बनाया गया था। ठीक? और वहाँ मैंने कुछ लोगों को देखा कि जिनका आधा जो बदन था निहायत खूबसूरत था और इतना कि किसी देखने वाले ने ऐसा हुस्न नहीं देखा। और जिस्म का दूसरा हिस्सा निहायत बदसूरत था, इतना कि किसी ने भी ऐसी बदसूरती नहीं देखी होगी। फरिश्तों ने उनसे कहा, उस नहर के अंदर दाखिल हो जाओ, यानी कि जिनका जिस्म इस तरीके से था, उन लोगों से कहा कि तुम उस नहर में शामिल हो जाओ। तो वो लोग नहर के अंदर दाखिल हुए। फिर बाहर निकले तो उनकी सारी जो बदसूरती थी वो दूर हो चुकी थी और वो निहायत खूबसूरत बन चुके थे। फरिश्तों ने आप वसल्लम से कहा कि ये जन्नत अदन है और वो आप वसल्लम का मकाम है। फिर फरिश्तों ने कहा कि आपने जिन लोगों को आधा बदन खूबसूरत और आधा बदन बदसूरत देखा था ना, ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के काम किए थे और अब अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया है। सही बुखारी की हदीस 4674 है। आप देखिए कि इससे क्या पता चलता है कि इंसान का जो अमाल है ना, जो आज दुनिया में अच्छे और बुरे काम कर रहा है, तो फिर क्या है, वहाँ पर भी ये ज़ाहिर हो जाएगा ना। तो बदसूरती उसके पूरे काम की वजह से उसका आधा जो जिस्म है बदसूरत हो जाएगा। आप देखिए बख्श दिया कब? जब इससे पता चलता है कि उन्होंने अल्लाह की ये ना आगे खूब शर्मिंदगी की होगी, खूब न जो है ना जो है अल्लाह के आगे तौबा की होगी। ठीक है? दुनिया में रह के उन्होंने खूब निदामत, खूब शर्मिंदगी, खूब तौबा की होगी, तो अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया होगा। तो इंसान को यही चाहिए कि इंसान अच्छाई की तरफ दौड़ लगाए, अच्छे कामों में सबकत करे, अच्छे-अच्छे कामों की तरफ सबकत करे और क्या करे वो, और बुराई से बच-बच के अपनी ज़िंदगी गुज़ारे। ठीक है? आयत देखिए, आयत नंबर 103। उनके मालों से सदका ले लो, उनके उसके साथ तो उन्हें पाक कर दो। उन उसके साथ तू उन्हें पाक कर देगा और उन्हें साफ कर देगा और उनके लिए दुआ कर, बेशक तेरी दुआ उनके लिए बाइस सुकून है। और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तो दरअसल उन मुसलमानों ने ना समझा कि अब जो माल और दौलत की जो मोहब्बत है कि और जिहाद की फरीज़े को पूरा ना करने की वजह से बनती है। यानी उन्होंने ये गुमान किया कि हमने जो है ना माल और दौलत की मोहब्बत में आकर हम जंग और जिहाद से ही पीछे रह गए। तो इसीलिए उनको इस माल और दौलत से क्या हो गया, थोड़ा-सा इससे दिल हट गया और फिर इसी को अपने इस फ़र्ज़ को अंजाम देते हुए उन्होंने सब कुछ अल्लाह की राह में देने के लिए आ गए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना तुम सब कुछ मत दो अल्लाह की राह में, हाँ, बस तुम क्या करो 1/3 हिस्सा अल्लाह की राह में सदका कर दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि ये जो दे रहे हैं ना, इनका जो सदका है वो कबूल कर लो। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है कि ऐसे लोगों के मालों से भी सदका लिया करो, जिनसे जिहाद में पीछे रहने की गलतियाँ हो गई हैं और वो अपने गुनाहों पर क्या है, शर्मिंदा है और नादिम है, तो उन लोगों के लिए अल्लाह ताला से भी तुम दुआ भी करो। पहली चीज़ क्या हुक्म दिया गया कि उनसे आप सदका वो ले लीजिए, उनका सदका कबूल कर लीजिए और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उनके लिए दुआएँ करना है मग़फ़िरत की, ताकि वो उनके यानी अल्लाह तबारक तआला उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, पाक साफ़ कर दे, उनका तज़किया कर दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के लिए बाइसे तस्कीन भी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लोगों के लिए बाइसे तस्कीन है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी यही था कि जब कोई शख़्स या कोई सदका लेकर आता था,
तो आप सल्लल्लाहु उसके लिए दुआ फरमाया करते थे। ठीक है? आयत देखिए, आयत नंबर 104। क्या उनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदक़ात को कबूल फरमाता है? और ये कि अल्लाह ही ताला तौबा कबूल करने में और रहमत करने में कामिल है। तो इस आयत में भी तौबा और सदक़े की तरग़ीब दी गई है, क्योंकि ये दोनों चीज़ ऐसी है ना, जो गुनाहों को मिटा देती है, इंसान को पाक साफ़ कर देती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये भी फ़रमाया कि जो अल्लाह ताला की हुज़ूर तौबा करता है ना, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फ़रमा लेता है। और जो इंसान अल्लाह ताला की राह में सदका करता है ना, यानी कि अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करता है, लेकिन वो क्या करता है, हलाल कमाई से करे, तो अल्लाह ताला उसे अपने दाहिने हाथ में उठाकर इस तरह उसको परवरिश करता है कि एक खजूर क्या हो जाता है, अहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम सदका तो हलाल कमाई से देते, बाकी हमारे सारे जो है ज़रूरियात हराम कमाई से हो, नहीं। हमें हराम का एक-एक लुक़मे से बचना है। आपको पता है, जिनके पेटों में हराम लुक़मा चला जाता है, वो बदन जन्नत में नहीं जा सकेंगे। बहुत हराम से बचने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप देखिए, क़यामत के दिन तो सबसे पहला ही एग्ज़ामिनेशन जब आपका होगा ना, सारे इंसानों का एग्ज़ाम होगा, तो उनसे सबसे पहला यही सवाल होगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया और किन कामों में लगाया? यानी अगर तुमने माल कमाया भी हलाल, तो किन कामों में लगाया? ऐसा तो नहीं तुमने हराम, हलाल कुछ ना देखा और फिर उड़ाया, खाया और बर्बाद किया। इसराफ़ से तो काम नहीं लिया। तो माल की सबसे पहले पूछ होगी। तो चाहे थोड़ा ही ले, चाहे जो है ना हलाल बिल्कुल थोड़ा-सा आए, लेकिन क्या है उसमें अल्लाह की रज़ामंदी है। और अगर आप देखिए ढेरों आ गया, करोड़ों आ गया, अरबों आ गया, लेकिन उसमें अल्लाह की रज़ामंदी नहीं है, तो फिर वो क्या है, उसकी वजह से इंसान क्या हो सकता है, आखिरत में खसारे में पड़ सकता है। तो हलाल कमाई का क्या है, एक-एक लुक़मा सब कुछ क्या है, अल्लाह की राह में कबूल कर लिया जाता है। अगर इंसान हलाल कमाई से एक खजूर का एक दाना भी देता है ना अल्लाह की राह में, तो अल्लाह तबारक तआला उसे क्या फरमाता है, उसे कबूल फरमाता है, उसकी परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो अहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। तो जब बंदा क़यामत के दिन अल्लाह से आखिरत में मिलेगा, तो जो उसने एक खजूर का जो सदका दिया था, उसको अहद पहाड़ के बराबर उसको उसका अजर और सवाब दिया जाएगा। तो वो तो कहेगा, अल्लाह आपने तो एक खजूर थी दी थी अल्लाह आपके रास्ते में, आज तो मुझे अहद पहाड़ के बराबर मुझे इसका जज़ा दी जा रही है। तो अल्लाह तबारक तआला ने उसकी परवरिश की थी ना, उसको बढ़ाया था। उसको बढ़ा के इतना ज़्यादा बढ़ाया कि वो जो है अहद पहाड़ के बराबर हो गया। अहद पहाड़ आप कभी जाइएगा मदीने में, देखिएगा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, छोटा-मोटा नहीं है पहाड़। और गुनाहों पर बंदा जब तौबा करता है ना, तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि यहाँ पर कि अलम यालमु अन्नल्लाह हुवा युक़बलुत तौबा। क्या उन्होंने नहीं जाना कि बेशक अल्लाह ताला ही अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है? तौबा कबूल करता है। तो गुनाहों पर जब बंदा तौबा करता है ना, तो हमारा रब ही उसे कबूल फरमाता है। और वो क्या कहता है, इस हदीस से पता चलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब गुनाह करता है और कहता है कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या मेरा बंदा जानता है कि उसका कोई रब है जो उसके गुनाह माफ़ करता है और उस पर उसकी पकड़ करता है? तो मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया है। फिर वो बंदा जब तक अल्लाह ताला चाहे गुनाह करने से रोका रहता है, ठीक है? जब तक वो बंदा चाहे, जब तक वो बंदा, यानी कि वो बंदा जब तक चाहे, अल्लाह ताला चाहता है वो गुनाह करने से भी रुका रहता है। यानी कि अल्लाह चाहे तो गुनाह करता है बंदा और अल्लाह ना चाहे तो गुनाह भी नहीं करता, बचा रहता है। फिर अगर वो दोबारा गुनाह करता है और कहता है कि ऐ परवरदिगार, मैंने गुनाह किया है, तू उसको माफ़ फरमा दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या मेरा बंदा ये जानता है कि उसका कोई परवरदिगार है जो गुनाह माफ़ करता है और उसका पकड़ भी करता है? तो मैंने उस अपने बंदे को माफ़ फरमा दिया है। वो फिर गुनाह से रुका रहता है, जब तक अल्लाह चाहता है। और फिर वो गुनाह करता है और कहता है कि ऐ मेरे रब, मैंने गुनाह किया है, तो तू इस गुनाह को हमारे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, क्या मेरा बंदा जानता है कि यकीनन उसका कोई रब है जो गुनाहों को माफ़ करता है और उसको उसकी उस गुनाह पे पकड़ करता है? तो मैंने अपने बंदे को माफ़ फरमा दिया है। ये 3 मर्तबा होता है इसी तरीके से। बस अल्लाह ताला जो चाहे वो करे। ठीक है? तो दरअसल अल्लाह तबारक तआला को तौबा करने वाले लोग बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद है, हैं? तो आप देखिए, आप सोचिए कि हमने तो कोई गुनाह किया नहीं, तो हम क्यों तौबा करें? इंसान कोई भी ये चैलेंज नहीं कर सकता कि उससे कोई गुनाह नहीं होता है। बड़े-बड़े अंबिया जो आए, कुछ न कुछ उनसे कुछ न कुछ गलती हुई, नादानी हुई ना, तो उन्होंने क्या किया, तौबा किया। आदम अलैहिस्सलाम से है ना, अल्लाह की बात नहीं मानी उन्होंने, दरख़्त का जो फल खा लिया, तो फिर उन्होंने फिर क्या किया, तौबा की। इसी तरह से तमाम अंबिया से कुछ न कुछ कमियाँ हुई, तो उन्होंने तौबा की, है ना? जो यूनुस अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने उनको मछली में पेट में क्यों डाला
हमला किया क्योंकि उनसे थोड़ी-सी चूक हो गई थी, बिना अल्लाह की जो है ना मर्ज़ी के बगैर उस बस्ती से निकल आए थे, तो उनसे चूक हुई तो फिर उन्होंने क्या कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह ताला कि बस मैं ही गुनहगार हूँ, मैं ही ज़ालिम था और अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, है ना? बस तू ही मेरा जो है खालिक और मालिक। इस तरह से उन्होंने अपनी आजिज़ी इख्तियार की और अल्लाह से माफ़ी माँगी और अल्लाह ताला ने उनका कसूर भी माफ़ फरमा दिया। तो देखिए फिर हम और आप क्या हैं? हर एक से गुनाह होते हैं, तौबा तो इंसान को हर वक़्त करती रहनी चाहिए और ख़ास करके ऐसी तौबा करें जिससे अल्लाह जो है राज़ी हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि हम बस अपने गालों पर इधर-उधर थप्पड़ लगा लें, कह दें अल्लाह तौबा, तो ये तौबा मुराद नहीं है। तौबा दरअसल वो मुराद है जो अल्लाह के आगे रो-रो कर, गिड़गिड़ा-गिड़गिड़ा कर की जाए। सर सजदों में रखकर खूब तौबा किया जाए और आइंदा ना करने का उसमें अज़्म और इरादा हो और फिर जो है ना बच-बच कर वो ज़िंदगी गुज़ारें। जो किया है उसपे पछतावा हो, आइंदा ना करने का अज़्म और इरादा हो और हमेशा क्या करे, बचता रहे। और अल्लाह ताला की तरफ लौटे और पलटे। तो अल्लाह तबारक ताला को तौबा करने वाले लोग बहुत पसंद है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि मुझे ना बंदों की तौबा पसंद है। बंदे बंदे जब तौबा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है ना? ये सब हदीसों से बात पता चलती है। और जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह तबारक ताला जब एक जवान जब तौबा करता है तो अल्लाह तबारक ताला मशरिक से लेके मगरिब तक जितने भी मुर्दे होते हैं कब्रों पर उसके उनके ऊपर से अज़ाब हटा लिया जाता है। इतनी बड़ी फ़ज़ीलत है जब एक जवान तौबा करता है अपने गुनाहों से। तो अल्लाह तबारक तआला तौबा करने से बहुत खुश होते हैं। तो क्या करना है हमें कम से कम डेली अल्लाह के आगे कम से कम अल्लाह के आगे जो है ना 2 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़ के अल्लाह के आगे सर सजदे में रख के दुआ करके तौबा करना चाहिए। ठीक है? तो तौबा करने से क्या होता है अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ भी फरमा देते हैं और आप देखिए कि अल्लाह से ये भी दुआ करता रहे कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचा, हमारा जो है ना तज़किया कर दे हमारा, हमें हमें गुनाहों से बचा-बचा के हमें ज़िंदगी गुज़ार दे। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता बंदे को तौबा जो है ना गुनाह से भी वो बच नहीं सकता है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो गुनाह से भी बच जाएगा। ठीक है? अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है ना इंसान को इख्तियार है कि वो करे या ना करे, इस चीज़ का इख्तियार दिया है। वयाखुज़ सदक़ात लोगों को चाहिए कि तौबा करें और अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करें। माल का खर्च करना भी दोज़ख से बचने का सबब बन जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोज़ख से बचो ख़्वाह खजूर का एक टुकड़ा ही देकर तुम बचो। ठीक है? ये सही बुखारी की हदीस 6033 इसका नंबर है। आयत देखिए आयत नंबर 105 है। कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह खुद देख लेगा और इसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे और ज़रूर तुमको ऐसे पास उसी के पास जो है ना जाना है, जो तमाम छिपी हुई और खुली हुई चीज़ों को जानने वाला है। सो वो तुमको तुम्हारा रब वो सो तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा। यानी अल्लाह तबारक ताला जो है तुम्हारे जो अमल है ना कच्ची-चिट्ठी सब खोल देंगे। हुँ, तो यहाँ अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ना एक किस्म की धमकी और खौफ दिलाने का तरीका है कि ऐ लोगों तुम्हारा कोई अमल अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों से छुपा नहीं है। इसलिए खैर और भलाई का काम करो और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करो। और इसमें अच्छा अमल करने की तरगीब भी है। इसलिए कि इंसान को ना जब यकीन हो जाएगा कि उसका हर अमल अल्लाह के नज़दीक लिखा जा रहा है ना, किरामन कातिबीन हर वक़्त लिख रहे हैं। हमारी ज़ुबान से एक जो है लफ्ज़ निकलता है, एक जो है ना एबीसीडी का ए भी जो निकलता है वो लिख लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी ज़बान पे जब भी बोले तो क्या करें अल्लाह की तस्बीहात बोले, तहमीद बोले, अल्लाह की हम्द करें। और जो बुरे काम से बचेगा ना और खैर के काम करेगा उसके बाद फरमाया कि देखो तुम सब ना अल्लाह ताला के सामने खड़े किए जाओगे और जो अल्लाह ताला की हर चीज़ को सब कुछ जानता है, जो आज है और जो पहले गुज़र चुका और जो आने वाला है, सब कुछ अल्लाह को ख़बर है। फिर वो बुरे का सज़ा बुरों को बुरे का सज़ा और अच्छों को अच्छे का जज़ा दे देगा। ठीक, आयत देखिए आयत नंबर 106 और कुछ लोग हैं जिनका मामला अल्लाह ताला का हुक्म आने तक मुलतवी है। उनको सज़ा देगा या उनकी तौबा कबूल कर लेगा और अल्लाह खूब जानने वाला है और बड़ा हिकमत वाला है। तो इससे मुराद वो 3 मुखलिस मुसलमान हैं जो सुस्ती की वजह से ग़ज़वा जो है तबूक में शरीक नहीं हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुनाफ़िक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुनाफ़िकीन की तरह झूठा उज़्र पेश करके माफ़ी भी नहीं माँगी और उनका मामला जो है ना क्या किया गया कि मुलतवी कर दिया गया, पेंडिंग में कर दिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब का जो है ना सोशल बायकॉट कर दिया और ज़मीन उन पर तंग हो गई। उन्हीं के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि वो उन्हें अज़ाब देगा या उनकी तौबा कबूल कर लेगा, चुनांचे अल्लाह की रहमत इसके गज़ब पर गालिब आ गई। और उन सब की तौबा कबूल हुई, जिसका ज़िक्र इंशाअल्लाह हम लोग आगे की जो आयत है ना, जो अभी इसी लेसन में आएगी 118 में उनके बारे में ज़िक्र है।
तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि उनका जो मामला है, जो 10 जो मुखलिसीन मुसलमान थे, जो ग़ज़वा तबूक में नहीं जा सके, 7 का तो मामला पूरा हो गया कि उन्होंने अपने आप को पिलर्स पे बाँध लिया था और फिर उन्होंने तौबा कि उनका ये तरीक़ा था कि उन्होंने ये कहा था कि हमको जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खोलेंगे, हम तब तक अपने आप को नहीं जो है ना खोलेंगे। और फिर जब 5-6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद जब वो बेहोश हो गए, गिर पड़े, तो फिर अल्लाह तबारक तआला ने उनके बारे में आयत नाज़िल फ़रमाई, उनको माफ़ कर दिया गया। बाकी बचे जो 3 लोग थे, तो उनके बारे में क्या किया गया? मामला मुलतवी कर दिया गया। मामला अब क्या गया? अभी उनका पेंडिंग में रखा गया मामला। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किन लोगों का मामला जो है मुलतवी रखा जाएगा, है ना? याद आया आप लोगों को कुछ? सूरह आराफ में पढ़ा था ना हम लोग ने, जो आराफ नाम की दीवार थी ना, उसके ऊपर कुछ लोगों के ऐसे जो लोग होंगे जिनका मामला पेंडिंग में होगा, जो जिनके अमाल क्या थे? अच्छे भी थे, ना बुरे थे, यानी कि बैलेंस में थे। नेकी और बुराई क्या थी? बैलेंस में थी, बराबर थी। तो उनका मामला भी पेंडिंग में। तो यहाँ पर भी इन जो मुखलिसीन जो मुसलमान थे, आप देखिए उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने बड़े-बड़े गुनाह किए हैं। बस थोड़ी-सी सुस्ती और काहिली की वजह से वो उस जंग में शामिल नहीं हो सके और वाक़ई में उनके उज़र भी सच्चे थे। लेकिन फिर भी उनका मामला क्या हुआ? पेंडिंग में कर दिया गया। आयत देखिए, आयत नंबर 107। और बाज़ ऐसे हैं और बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने उनसे एराज़ के लिए मस्जिदें बनवाई और ज़र पहुँचाई और कुफ़्र की बातें करी और ईमानदारों में तफ़रीक डाले और उस शख़्स के क़याम के सामान करे जो इससे पहले से अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ़त है। और कस्में खाए जाएँगे और कि वजुज़ भलाई के और हमारी कुछ नियत नहीं है और अल्लाह गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एराज़ के लिए मस्जिदें बनवाई। तो यहाँ पर दरअसल मस्जिद दिरार के बारे में बताया जा रहा है। जो इसके बारे में बताया गया, दरअसल इसमें ना मुनाफ़िक़ीन की एक निहायत गुस्ताख़ाना हरकत के बारे में बयान है कि उन्होंने एक मस्जिद बनवाई और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसकी इजाज़त ले ली। और उन्होंने क्या बहाना बनाया? कहा कि हम सर्दी में और जो है किस्म के जो मौसम होते हैं, बरसात, गर्मी वगैरह के मौके पर हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ज़्यादा दूर जाने में हमें वक़्त भी लगता है, पेश भी आता है और हम बारिश वगैरह में भीग भी जाते हैं। तो उनकी सहूलियत और आसानी के लिए हमने ये मस्जिद बनवाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ चल कर ना नमाज़ पढ़ाते ताकि हमें बरकतें भी हासिल हो जाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त तबूक के लिए वो तैयारी फरमा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी पर आकर नमाज़ पढ़ाने का वायदा फरमा लिया था। लेकिन वापसी पर वही के ज़रिए से अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन की असल मकसद को बेनकाब कर दिया और उससे वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। ये मस्जिद उन्होंने क्यों बनवाई? मस्जिद बनाने की वजह दरअसल क्या था कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे और कुफ़्र फैलाना चाहते थे। मुसलमानों के दरमियान तफ़रीक़ा पैदा करना चाहते थे। ये तमाम तरह की प्लानिंग करने के लिए उन्हें उन्हें अल्लाह और रसूल के दुश्मनों की जो है ना दुश्मनों के लिए ठिकाना बनाना चाहा, जिसे मस्जिद दिरार कहते हैं। ठीक है? तो ये मस्जिद दिरार क्यों बनाई गई थी? उनकी प्लानिंग थी कि इस जो मस्जिद को बना रहे हैं, उनका नियत इसलिए नहीं थी कि इसमें अल्लाह की इबादत की जाएगी, इसमें जो है अल्लाह का जो है ना अल्लाह के जो तस्बीह पढ़ी जाएगी, अल्लाह का कलाम बुलंद किया जाएगा, नहीं। उनका मकसद ये था कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना था, कुफ़्र फैलाना था मुसलमानों के दरमियान, जो तफ़रीक़ा पैदा करना था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का ठिकाना मुहैया कराना था, जिसे मस्जिद दिरार कहते हैं, ठीक है? इसे मस्जिद ज़िरार कहते हैं। आयत में भी आया है मस्जिद दिरार, वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा, ठीक है? तो ये मस्जिद दिरार है ताकि इससे मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जाए। मुसलमानों के भले के लिए नहीं, मुसलमानों के तकलीफ पहुँचाने के लिए मस्जिद बनाने की उनकी प्लानिंग थी। तो अल्लाह तबारक तआला ने वही के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर फरमा दी, ठीक है? तो यहाँ अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने मस्जिद बनाई है, किस लिए? ज़र पहुँचाने के लिए और कुफ़्र की बातें करें ताकि उसमें और ईमानदारों में क्या करे? ईमान वालों में तफ़रीक भी पैदा कर दे और उस शख़्स के क़याम का सामान भी करे जो इससे पहले उससे और अल्लाह के रसूल का मुखालिफ़त है, ठीक है? तो ये तमाम वजूहात थी। आयत देखिए, आयत नंबर 108। आप उसमें कभी भी खड़े ना हों, अलबत्ता जिस मस्जिद में बुनियाद अव्वल दिन से तक़वा पर रखी गई है, वो उस लायक है कि आप उसमें खड़े हों। इसमें ऐसे आदमी भी हैं कि वो खूब पाक होने को पसंद करते हैं और अल्लाह ताला खूब पाक साफ होने वालों को पसंद फरमाता है। तो आयत नंबर 107 और आयत नंबर 108 में मस्जिद ज़िरार के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप जो है ना ला
तकुम फीही अबदा, आप उसमें कभी भी ना खड़े हो। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाकर नमाज पढ़ने का जो वादा फरमाया था ना कि आप उसमें वहां जाकर नमाज ना पढ़े, तो चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी सिर्फ वहां जाके नमाज पढ़ी, बल्कि अपने चंद साथियों को भेजकर मस्जिद को गिरवा भी दिया। ठीक है, जो मस्जिद जिरार बनवाई गई थी उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजकर उसको गिरवा भी दिया, उसे खत्म भी करवा दिया। इससे उलमाओं ने इस्तदलाल भी किया है कि जो मस्जिद अल्लाह की इबादत की बजाय मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने और तफरीक पैदा करने की वजह से बनाई जाए, तो वो मस्जिद ज़िरार है, तो उसको ढा दिया जाए ताकि मुसलमानों को नुकसान ना हो, तफरीक व इंतशार ना पैदा हो। ठीक है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमि अहक्कु अन तकूना फीह, अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर रखी गई है, वो इस लायक है कि आप उसमें खड़े हों। तो यहाँ इस तकवे वाली मस्जिद से मुराद दरअसल मस्जिद कुबा है। ठीक है, तो यहाँ इस तकवे वाली मस्जिद से जो मुराद है, तो अल तकवा जो अल्फाज आ रहा है ना, लमस्जिदुन उस्सिसा अल तकवा, तो इससे मुराद मस्जिद कुबा है जो मदीना में मौजूद है, जिसमें नमाज पढ़ना 2 रकात नमाज कितना है, एक उम्रे के बराबर है। तो हदीस में भी आता है कि इससे मुराद कुबा है, मस्जिद कुबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा वालों से पूछा भी था, जिसकी दलील ईद से मिलती है कि कैसे कुबा है। तो कुबा वालों के से पूछा था कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तहारत की तारीफ फरमाई है, तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम ढेले इस्तेमाल करते हैं और साथ में पानी भी इस्तेमाल करते हैं, यानी दोनों ही चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे। यानी इस्तिंजा वगैरह के लिए, तहारत हासिल करने के लिए ढेला और पानी दोनों ही इस्तेमाल करते थे। तहारत की वजह से अल्लाह तबारक तआला ने उनको पसंद फरमाया है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका ज़िक्र आया है, फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, तो इनकी तारीफ़ की गई है कि उसमें ऐसे लोग हैं वो खूब पाक को पसंद करते हैं, पाकी को पसंद करते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला खूब पसंद करता है पाक साफ रहने वालों को। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें भी अपने आप को पाक साफ रखना चाहिए। कभी भी अपने ना गंदगी, नजासत वगैरह अपने आप को इससे मुलव्वस नहीं रहना चाहिए। ख़ास करके जब वॉशरूम का जो बात आती है, वॉशरूम में आप देखें कि अक्सर जो ख़वातीन जैसे यूरिन करती हैं फ्लश में, तो फिर छींटें उड़ के जाती हैं ना, छींटें उड़ती हैं, तो ऐसे एहतियात से करें कि पेशाब की छींटें ना पड़े। और अगर पड़ जाए तो फिर जितना भी आपने एहतियात किया फिर भी पड़ गई, तो अपने जो है ना पैरों और टाँगों को धो भी लें, इंसान साफ़ कर ले और एहतियात रखें। क्योंकि देखिए आप कब्र में जो जिसके ऊपर अज़ाब हो रहा था ना, तो वो उसकी वजह थी कि वो पेशाब की छींटों से बचता नहीं था। लाग बचने के बाद अगर बच पड़ जाती है तो उसको साफ़ कर ले। और फिर इसी तरह से जो अपना जो है ना, जैसे किसी की ल्यूकोरिया होता है या कोई बीमारी होती है, तो उसकी भी सफाई वगैरह करे। कि अगर किसी की ल्यूकोरिया है तो उसको चाहिए फिर हर नमाज से पहले उसको चाहिए कि वो वज़ू करे। वज़ू करके नमाज़ पढ़े, ताज़ा वज़ू करके नमाज़ पढ़े, और जो नजासत गंदगी वगैरह उसके जो मतलब कि शलवार में लगी है तो उसको साफ़ कर ले, टिश्यू से ना, टॉयलेट टिश्यू होते हैं उनसे साफ़ कर ले। साफ़-सुथरा करके और नमाज़ पढ़े। हर बार तो इंसान अपनी शलवार को नहीं चेंज कर सकता है ना, तो बड़ी ज़हमत हो जाएगी जिसकी बीमारी है वो, या फिर ऐसे कुछ लगा ले, पैंटी वगैरह लगा ले। तो अल्लाह तबारक तआला पाक साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। तो ख़वातीन को भी इस चीज़ का एहतियात रखना चाहिए कि जब वो नमाज़ पढ़े तो वो पाक साफ़ हो, किसी भी किस्म की गंदगी, नजासत ना लगी हो। आयत देखिए, आयत नंबर 109। फिर आया, ऐसा शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी हो, या वो शख्स कि जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पर, जो कि गिरने ही क्यों हो तो रखी हो, फिर वो उसको लेकर आतिश दोजख में गिर पड़ा, और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को समझ नहीं देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि इसमें ना मोमिन और मुनाफिकीन के अमल की मिसाल बयान फरमाई है। तो मिसालों से बात अल्लाह तबारक तआला समझाते हैं। तो एक की जो मोमिन है उसकी मिसाल उसने क्या बताई है, उसकी इमारत की बुनियाद अल्लाह की जो डर है, तकवा है, अल्लाह की खुशनुदी है। ठीक है, और एक दूसरा शख्स है जिसने जो अपनी जो है इमारत बनाई है, उसकी जो ऐसी इमारत बनाई है जो इस तरह बनाई है कि बिल्कुल घाटी के एकदम किनारे पर हो, और वो घाटी पे फिर बस क्या है, लगता है जैसे अभी गिरी और तब गिरी ना। आपने देखी होगी इमारतें जब बड़े-बड़े पहाड़ जो होते हैं वहाँ पे जो मकान बने होते हैं, और फिर वहाँ पे पहाड़ खिसकते हैं या ज़लज़ले आते हैं, तो कैसे वो पहाड़ के किनारे वाला जो मकान होता है बिल्कुल ही गिर जाता है ना, कि उठा जाता है, बिल्कुल नीचे आ जाता है झुकना शुरू होके। तो वही इमारत है, और फिर वो जो उसने ऐसी इमारत बनवाई जो बस गिरने ही को है, और फिर वो उसे लेकर गिरी पड़ेगा। यानी कि जिसने अल्लाह से डर के अपनी ज़िंदगी की जो अपनी जो इमारत नहीं बनाई ना, ज़िंदगी के अमाल की इमारत बेहतरीन नहीं बनाई, दिखावे वाली बनाई, तो फिर वो दरअसल क्या है, वो खोखली है अंदर से। वो अंदर से खोखली है, उसका जो जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट है,
वो कहाँ जाने वाला है उसको लेके? जहन्नुम में लेके जाने वाला है। वो तो एक ना एक दिन गिर ही जाएगी। दिखावे की है उसने बनाई, दिखावे के लिए वो ईमान लाया, दिखावे के लिए उसने सब कुछ किया। तो एक ना एक दिन उसकी दिखावे की जो इमारत है वो ढह जाएगी, गिर जाएगी और उसका वो कहाँ जाएगा ठिकाना? वो उसका ठिकाना तो बस जहन्नुम में होने वाला है। आयत देखिए, आयत नंबर 110। उनकी ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में शक की बुनियाद पर खटकती रहेगी। हाँ, मगर उनके दिल ही अगर पाश-पाश हो जाए तो खैर, अल्लाह ताला बड़ा इल्म वाला है और बड़ी हिकमत वाला है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं उनकी इबारत जो उन्होंने बनाई है ना, उनके लिए हमेशा दिलों में शक की बिना पर खटकती रहेगी। हाँ, मगर उनके दिल ही पाश-पाश हो जाए। तो दिल पाश-पाश हो जाए का मतलब ये है कि मौत से वो हमकिनार हो जाए। यानी मौत तक ये इबारत उनके लिए उनके दिलों में मज़ीद शक और निफाक पैदा करने का ज़रिया बनी रहेगी। जिस तरह ना जो बनी इसराइल ने के पुजारियों की बछड़े की मोहब्बत में रच बस गई थी ना, इसी तरह से। और फिर क्या होगा जब मौत पा लेंगे, मौत आ जाएगी तो पता ही चल जाएगा कि उनका ठिकाना कहाँ होने वाला है। जो तज़ब्ज़ुब में है, जो शक में है, कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारा जो दीन सच्चा है भी कि नहीं सच्चा है। दुनिया में इतने सारे दीन है, शायद हिंदुइज़्म सच्चा हो, है ना? नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। तो कन्फ्यूज़ होते हैं अपने ईमान को लेके, अपने इस्लाम को लेकर भी। तो जो तज़ब्ज़ुब में पड़े हैं ना, तो जब मौत आ जाएगी तो पता ही चल जाएगा। और फिर लेकिन क्या होगा अगर आज निफ़ाक़ की एक भी जो है ना दर्जा है, तो फिर क्या है ये बहुत बड़ा ख़सारा है। इंसान को यकीन होना चाहिए और जैसे अपने खुद होने का जो उसको यकीन है कि हम वाक़ई में है ना, तो इसी तरह उसको यकीन होना चाहिए इससे भी कहीं ज़्यादा कि वाक़ई में ये इस्लाम सच्चा है, इससे बढ़कर कोई सच्चा नहीं है, कुछ हक़ नहीं है। आयत देखिए, आयत नंबर 111। बिलाशुबह अल्लाह ताला ने मुसलमानों से उनकी जानों को और उनके मालों को इस बात के एवज़ में खरीद लिया है कि उनको जन्नत मिलेगी। वो लोग अल्लाह ताला की राह में लड़ते हैं और जिसमें वो कत्ल भी करते हैं और कत्ल किए भी जाते हैं। इस पर सच्चा वायदा किया गया है तौरात में, इंजील में और कुरान में। ज़्यादा अपने अल्लाह ताला से ज़्यादा अपने अहद को पूरा करने वाला कौन है? तो तुम लोग अपनी इस जो बिज़नेस है, इस तिजारत पर जिसका तुमने मामला ठहराया है, खुशियाँ मनाओ और ये बड़ी कामयाबी है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि बिलाशुबह अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जानों को और उनके मालों को इसके बदले में खरीद लिया है कि उनको जन्नत मिलेगी। ठीक है? तो ये अल्लाह ताला की एक ख़ास फ़ज़ल और करम का बयान हो रहा है कि उसने मोमिनों को उनके जान और माल के बदले में जो उन्हें अल्लाह तबारक तआला ने जो खरीद लिया है, बदले में क्या मिलेगी? जन्नत अता होगी। जन्नत अता होगी, जान के बदले जन्नत। जबकि ये जान क्या है और माल किसका दिया हुआ है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही ताला का दिया हुआ है। तो अल्लाह तबारक तआला तो बस मग़फ़िरत के बहाने ढूँढते हैं ना, माफ़ करने के बहाने ढूँढते हैं, दर्जात की बुलंदी के बहाने ढूँढते हैं। यहाँ भी अल्लाह तबारक तआला ने बहाना ढूँढा है। लेकिन जो मोमिन होता है तो वाक़ई में तो उसने अपनी जान माल का सौदा कर रखा है अल्लाह के आगे। तो फिर जब मोमिन होता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं चलती है। उसने अगर सौदा किया है अल्लाह से जन्नत का, तो फिर ये जान उसकी अब जान नहीं रही। ये जान, ये माल सब कुछ अल्लाह ही का है। तो जब मालिक वही हमारा है, हमारी जानों का, हमारे माल का, हमारे घरों का, हमारे औलाद का, हमारी हर चीज़ का, तो हम अपनी मर्ज़ी से क्यों उसको खर्च करते हैं, है ना? ये जान तो इसलिए दी अल्लाह तबारक तआला ने कि उसके हुक्म के मुताबिक हम इस दुनिया में लगाएँ, खपाएँ। फिर हम क्यों कहते हैं बड़े-बड़े बोर्ड और बैनर लेके कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, है ना? हम ऐसा क्यों ऐसे नारे लगाते चलते हैं? तो फिर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जिसने नारे लगाए हैं, तो उनका तो ठिकाना फिर जहन्नुम में होने वाला है ना। क्योंकि उनका जिस्म है, उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि उन्होंने तो सौदा किया ही नहीं जन्नत का ना। जिन्होंने सौदा किया जन्नत का तो उनके लिए क्या है, खुशखबरियाँ हैं। वो खुशखबरी मनाएँगे। वो अल्लाह के आगे जो है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और आप देखिए कि ना कि वो जो मोमिन होते हैं अल्लाह के आगे क्या है, उन्होंने सौदा कर रखा है, वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जिसमें फिर क्या होते हैं वो कत्ल भी होते हैं। तो लगता है जैसे ये कुरान ना हर दौर के लिए ना लगता है कि श्योर है। आप देखिए कि ये आयत जैसे लग रहा है आजकल के बारे में ही है ना, शाहिद है कि आजकल जो हो रहा है हमारे सामने हालात हाज़िरा मौजूद है। आप देखिए फ़िलिस्तीन में कितने मुसलमान मार दिए गए, गाजर मूली की तरह काट दिए गए। देख-देख के रूह काँप जाती है कि बाप बेटे के टुकड़े बटोल रहा है, बाप और एक जो बच्चा है बाप के छोटे-छोटे टुकड़े अपनी बिल्डिंग से बटोल रहा है। ऐसा मंज़र कभी नहीं देखा। रूह काँप जाती है, रूह खड़ी हो जाती है। तो फिर इन्होंने क्या किया अल्लाह की राह में इन्होंने जिहाद किया था, जंग किया था ना, और फिर क्या हुए खुद भी कत्ल हो गए और फिर या तो वो कत्ल करते या तो फिर वो कत्ल किए जाते हैं ना। तो अब देखिए अब जिन्होंने जो इसमें मारे गए ना, अक्सर आप देखेंगे अक्सर न्यूज़ में ये बता रहे हैं कि जो लोग शहीद हुए ना उनके जिस्मों से जन्नत की खुशबू जैसे एक किस्म की खुशबू आ रही है, उनकी मिट्टियों से खुशबू आ रही है। लोग उनके जिस्मों पे अपने हाथ रगड़-रगड़ के जैसे इत्र में रगड़ते हैं ना ऐसे रगड़ रहे हैं, अपने हाथों में खुशबू ले रहे हैं। ऐसी खुशबू इनके जिस्मों से आ रही है।
चेहरे मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं लोग, हँस रहे हैं, है ना? जो शहीद हुए वो हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बहुत जितना भी अक्ल बताए ना, जितना ज़्यादा ईमान होता है ना, उसकी उतनी ही आज़माइश होती है। फ़िलिस्तीन और गाज़ा के जो मुसलमान होते हैं ना, तो उनका हाई लेवल का ईमान होता है, हाई लेवल की उनकी फिर आज़माइश भी हुई ना। आप देखिए कि कितना उनके पूरे घरों को उजाड़ दिया गया, पूरा का पूरा शहर ख़त्म कर दिए गए, ना खाने को है, ना पीने को है। और आप देखिए जब ज़ख्म लगा होता है तो ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, उस वक़्त उस ज़ख्म पे इलाज नहीं मिला। हुँ, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन तक नहीं लगे कि बिना जो है सुन किए, बिना बेहोश किए के लोगों के ऑपरेशन सड़कों पे हो रहे हैं। कितनी बड़ी आज़माइश है ना, एक सुई भी जो लगती है इंसान करा के चिल्ला के बिल्कुल काँप जाता है, और वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चों के यूँ ही इलाज हो रहा है। आप देखिए ये कितनी बड़ी तकलीफ़ है ना। लेकिन फिर क्या है, अल्लाह ताला ने वादा किया है जन्नत का, तो अल्लाह तबारक ताला ने आयत भी दिखा दी दुनिया में लोगों के लिए इबरत की, कि देखो मेरे बंदे जो है ना, इनकी ज़िंदगी ऐसी वेस्ट नहीं हुई है। अल्लाह इनसे जो है राज़ी हो गया है। इनका तो आला ईमान था, आला आज़माइश भी थी, लेकिन इनके साथ में अल्लाह तबारक ताला ने इनको बशारतें भी दे दी। इनकी इनकी जिस्मों से खुशबुएँ निकल रही हैं ना, ऐसी मुश्क की कि कहीं ऐसी कोई मुश्क की कोई खुशबू जिसने सूंघी नहीं हो। ऐसे चेहरे खुशनुमा नूरानी कि हँसते हुए सबके चेहरे हैं, और वहीं अपोज़िशन जो बनी इस्राइल यानी कि इज़राइल जो है, उनके जो सैनिक ख़त्म होते मरते हैं, उनके डीप फ्रीज़र में उनकी लाशें रखी हैं, उसके बावजूद उनकी जिस्मों से ऐसी गंदी बदबू आ रही कि वहाँ पे साँस लेना भी दूभर हो रहा है ना? तो सब कुछ सामने अल्लाह ताला वाज़ेह करके चीज़ें ले आते हैं, लेकिन बस वही है कि इंसान कि तब भी सब कुछ जानते-बूझते फिर भी लोग इसी तरफ गुनाह की तरफ चले जाते हैं ना। तो इबरत लेनी चाहिए हम लोगों को। हर वक़्त अल्लाह ताला की आयत हमारे सामने कहीं न कहीं ये सब जो है ना, हमारे सामने मुशाहिदा होता है सब चीज़ों का। तो हमें सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि वाक़ई में जिन्होंने अपनी जान-माल अल्लाह ताला की राह में लगा दिए, तो फिर अल्लाह ताला ने तो अपना वादा सच्चा कर दिया ना। और ये ऐसा नहीं कि ये कुरान में है, इससे पहले भी जो था ये तौरात में है, इंजील में है, और यही जो हुक्म है कुरान में भी है। ठीक है? कि उसने अपने वादे को सच्चा कर दिया। तौरात और इंजील में और कुरान में अल्लाह तबारक ताला ने सबसे ज़्यादा जो वादा किया है, और अपने अहद को कौन पूरा करने वाला, अल्लाह से बढ़कर, अल्लाह से ज़्यादा बढ़कर अल्लाह के जो अहद को कौन पूरा कर सकता है ना? यानी देखिए कि अल्लाह ने जो अहद किया उसको पूरा किया है। ये उसी सौदे की तायीद है कि अल्लाह ताला ने ये सच्चा वादा पिछली किताबों में भी किया है और कुरान में भी किया है। और अल्लाह से बढ़कर जो कौन है जो वादा पूरा कर सकता है ना? अल्लाह से तो बढ़ के कोई है ही नहीं जो अल्लाह का जो वादा है वो पूरा करे। यानी वादा पूरा करने में अल्लाह से बढ़कर कोई सच्चा नहीं है। ठीक है? तो अल्लाह अपने वादे में सबसे बढ़कर वादे को पूरा करने वाला है। तो आप देखिए अपनी जान, अपनी माल, अपना वक़्त सब कुछ अल्लाह ताला की राह में लगा दें। दरअसल यही क्या है, यही इंसान क्या है, वो कामयाब होने वाले हैं। जो कामयाब हो गए, जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लगा दिया, वो कामयाब हो गए। और जिन्होंने दुनिया की खातिर अपना ईमान बेच डाला, अपनी जानों को बचा-बचा के रखा, अपने मालों को बचा-बचा के रखा, तो वो क्या हुए, वो नाकामयाब हो गए, वो नामुराद हुए। आइए देखिए आयत नंबर 112। और फिर उनकी सिफ़ात बताई जा रही है जो ये लोग हैं। वो ऐसे हैं कि जो तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, हम्द करने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, और रुकू करने वाले हैं, सिजदा करने वाले हैं, नेक बातों की तालीम करने वाले हैं, और बुरी बातों से बाज़ रखने वाले हैं। और वो अल्लाह की हदों का ख़्याल रखने वाले हैं। और वो ऐसे मोमिन को आप क्या करें, खुशखबरी सुना दीजिए। किस चीज़ की? अल्लाह की रज़ामंदी और जन्नत की। ठीक है? तो मतलब ये है कि मोमिन का जो है, जो कामिल मोमिन होता है, वो अपनी बात में और अमल में इस्लाम की तालीमात का उम्दा नमूना होता है। और वो उन चीज़ों से बचने वाला होता है जिनसे अल्लाह ने उसे रोक दिया है, और यूँ अल्लाह की हुदूद को वो पामाल नहीं करता है, पीछे नहीं डालता है, बल्कि उनकी वो हिफ़ाज़त करता है, अल्लाह की हदों की वो हिफ़ाज़त करता है। यानी कि अल्लाह ने जिन कामों से कहा है रुक जाओ, वो रुक जाता है। अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया, वो उसको बजा लाता है। तो ऐसे ही कामिल मोमिन को क्या है, आप खुशखबरी सुना दीजिए। ऐसे ही कामिल मोमिन के लिए क्या है, वो खुशखबरी के मुस्तहक है। आयत देखिए, आयत नंबर 113। पैगंबर को और दूसरे मुसलमानों को जायज़ नहीं कि मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे, और अगरचे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और इस अम्र के ज़ाहिर हो जाने के बाद कि ये लोग दोज़खी हैं। दरअसल इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के ना वफ़ात का वक़्त जब करीब आया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए। जब उनके पास अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन उबई उमैया भी बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा,
चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए ताकि मैं अल्लाह के यहाँ आपके लिए हुज्जत पेश कर सकूँ। तो अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन उबई उमैया ने कहा कि ए अबू तालिब, क्या तू अब्दुल मुत्तलिब के मज़हब से इन्हराफ करोगे? यानी मरते वक़्त ये करने लगोगे कि हत्ता कि उसी हाल में उनका इंतकाल हो गया। यानी कि उनको उनके दीन पर आने नहीं दिया। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा अबू तालिब थे ना, तो अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत हर वक़्त उनकी कफ़ालत भी की। दादा के बाद उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की, उनको परवरिश की, उनको हर तरह से उनके सपोर्टर थे, दीन में भी बहुत मददगार थे, सब तरह से उनके सपोर्टर थे। सिर्फ़ उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा। और क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो ऐसे नामुराद लोग उस वक़्त उन्हीं के पास बैठे हुए थे और उनको वो उस नेक काम से रोक भी रहे थे, ईमान लाने से उन्होंने रोका था। और उन्होंने कहा था, क्या तुम अपने जो है बाप-दादा के दीन को छोड़ कर के ये पढ़ लोगे ला इलाहा इल्लल्लाह? तो फिर उन्हीं की बात सुन कर के फिर उन्होंने इस जो है कलमा पढ़ने से इन्हराफ कर लिया, यहाँ तक कि फिर उनकी मौत वाक़ई हो गई और वो इंतकाल हो गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से मुझे रोक नहीं दिया जाता, मैं जो है ना अपने चचा के लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा, जिस पर ये आयत नाज़िल हुई जिसमें मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने से रोक दिया गया है। तो आप देखिए इससे हमें बहुत बातें, बहुत इबरत मिलती है इस आयत से, इन वाक़ये से कि आप देखिए सबसे पहली चीज़ जो है ना, मुशरिकीन के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते हैं, इससे पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं। और अब देखिए कि जब उनका वफ़ात का वक़्त करीब आया, तो कैसे नामुराद लोग आस-पास बैठे थे ना, तो इससे पता चलता है कि जब भी किसी को पता हो जाए कि हाँ, कोई शख़्स का वक़्त करीब है या कोई जो है मर्ज़ुल मौत के करीब है, तो फिर क्या करें, तो उसके आस-पास जो है अच्छे लोगों को बैठना होना चाहिए, अल्लाह वाले लोग बैठे हों। उससे कभी ये ना कहे कि तुम ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। उसको तो खुद ही होश-हवास नहीं रहता है ना। तो अच्छे लोग बैठे हों मरने वाले के, जिसको पता हो कि हाँ, इसकी मौत का वक़्त आ गया, तो अच्छे-अच्छे लोग वहाँ बैठे हों और अच्छी बातें वो खुद अमल कर रहे हो, तो उनको जब वो देखेगा तो वाक़ई में उसको भी याद दहानी आ जाए कि वो भी करेगा, वो भी पढ़ने लगेगा, वो भी अल्लाह का ज़िक्र करने लग जाएगा ना। तब देखिए कि जो बुरे लोग बैठे थे, तो बुरे लोगों ने किस बात का हुक्म दिया? बुराई का। तो फिर अगर अच्छे लोग उस वक़्त बैठे होते, सोहबत अच्छी होती, तो फिर वो हो सकता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते। तो इसीलिए सालिहीन की सोहबत बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सालिहीन की सोहबत में जोड़ कर रखें, ठीक है? अच्छे लोगों के साथ अपने आप को जोड़ के रखें। तो ये जो कुफ़ार थे, मुनाफ़िकीन थे, ये सब के सब उनके पास बैठे हुए थे और फिर उन्होंने उसको उनको रोक दिया, तो इसलिए फिर उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। और फिर कलमा नहीं पढ़ा तो फिर क्या हुआ? उनका जो मौत हुई तो कुफ़्र पे हुई। तो उनको जो है जो तालिब हैं, उनको जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा। क्यों? इस वज़ह से क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सपोर्ट किया, दीन में उनके बहुत मददगार थे, बहुत सपोर्टर थे, सब तरफ से उनकी मदद की। तो इसीलिए उनको सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा। उनको जहन्नम में जो है ना, आग के जूते पहना दिए जाएँगे, आग के शूज़ पहना दिए जाएँगे, जिनकी वज़ह से उनका दिमाग ऐसे खौलेगा जैसे पतीली में आलू को उबलते देखा है ना, बॉयल होते हुए, या एग जो होते हैं पतीली में पड़े होते हैं, फिर वो बॉयल होते हैं ना, ऐसे उड़-उड़ के उबल रहे होते हैं। ऐसे ही उनका दिमाग भी उबलेगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हम सबको जहन्नम से बचाए। आप देखिए कि नेकी करना इंसान को तब फ़ायदा देती है जब उसने क्या किया हो, ईमान लाए हो। तो ईमान दरअसल क्या है? अमल सालिहात कबूल होने की पहली शर्त है। ईमान नहीं, अमल सालिहात कबूल नहीं। नबी की परवरिश भी करना कोई काम नहीं आया, नबी का साथ देना भी कोई काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा था, है ना? और फिर आप देखिए दूसरी चीज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अल्लाह तबारक तआला नहीं इनको माफ़ करते, मैं तब तक इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा। तो आप देखिए कि चाहे जितना भी इंसान के कितना भी करीबी हो, जितना भी अज़ीज़ी हो, जितना भी चाहने वाला हो, जितना भी मोहब्बत करने वाला है, अगर उसने ईमान नहीं लाया और वो काफ़िर है, तो फिर क्या है, उनके लिए हम दुआ भी नहीं कर सकते हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 114। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत माँगना वो सिर्फ़ वादे के सबब से था, जो उन्होंने उससे वादा कर लिया था। फिर जब उन पर ये बात ज़ाहिर हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो उससे महज़ बेताल्लुक़ हो गए। वाक़ई में इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आप देखिए कि जब जो है ना, आप सल्लल्लाहु को अपने चचा के बारे में इस्तिग़फ़ार करने से रोका, तो बाज़ मुसलमानों को ये शुबा हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तो अपने काफ़िर बाप के लिए दुआ की थी। तो इसके जवाब में आयत नाज़िल हुई, आयत नंबर 114, जिसमें कहा गया कि जब उनको इल्म नहीं था ना, तब उन्होंने अपने वालिद के लिए दुआ की और मग़फ़िरत की दुआ की। शुरू में जब तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मालूम नहीं था कि आखिर जो है ना, उनके बाप एक जो है काफ़िर है, कुफ़्र पर ही वे कायम रहेंगे और इसी पर वो मरेंगे और वो दोज़खी हो जाएँगे। तो
उनका दोज़खी होना यकीनी भी नहीं था। उस वक़्त उन्होंने उनसे वादा किया था कि ए अब्बा जान, मैं आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूँगा, जब उनको उनके शहर से निकाला जा रहा था। तो उन्होंने उनसे वादा किया था कि मेरे अब्बा, मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। फिर जब अल्लाह तबारक तआला ने उनको वाज़ेह फ़रमा दिया कि ये जो तुम्हारा बाप आज़र है, ये तो इस्लाम का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है, यानी कुफ़्र पर ही उसका ख़ात्मा हुआ है। तो उन्होंने उनसे बेताल्लुकी इख्तियार की और इस्तिग़फ़ार भी करना उनके लिए छोड़ दिया और दुआ की, मुझे क़यामत के जो है दिन अल्लाह ताला मेरे मालिक की वज़ह से मुझे रुसवा भी मत कीजिएगा। ठीक है? तो ये दरअसल बात हुई। तो इससे पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए उस वक़्त दुआ की जब तक उनके पास जो है ना वाज़ेह हुक्म नहीं आ गया था। जब वाज़ेह हुक्म आ गया अल्लाह तबारक तआला का, तो फिर फ़ौरन वो उससे रुक गए। ठीक है? आयत नंबर 115 देखें। और अल्लाह ऐसा ना है और अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी कौम को हिदायत करके करके बाद में गुमराह कर दे, जब तक कि उन चीज़ों को साफ-साफ ना बता दे, जिनसे वो बचे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है। तो यानी जब अल्लाह तबारक तआला ने मुशरिकों के हक में मग़फ़िरत दुआ करने से रोक दिया, मग़फ़िरत की दुआ करने से रोक दिया, तो बाज़ सहाबा को जिन्होंने ऐसा किया था ना, ये अंदेशा हुआ कि ऐसा करके उन्होंने गुमराही का काम तो नहीं कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब तक बचने के कामों की वज़ाहत यानी एक्सप्लेनेशन नहीं फरमा देता, उस वक़्त तक पकड़ नहीं होती है, उसे गुमराही करार नहीं दिया जाता है। अलबत्ता जब उन कामों से नहीं बचता है जिनसे रोका जा चुका है, पूरा वज़ाहत से बात बता दी गई, तफ़सील से बात बता दी गई, तो फिर अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देता है। इसलिए जिन लोगों ने ना इस हुक्म से पहले अपने फ़ौजशुदा मुशरिक रिश्तेदारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ की है ना, तो उनका कोई भी पकड़ नहीं होगा, उनका कोई भी मुआख़ज़ा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इस मसले का उस वक़्त इल्म ही नहीं था। जब वाज़ेह बात हो गई, वाज़ेह आयात नाज़िल हो गई और वाज़ेह हुक्म नाज़िल हो गया, अब इसके बाद अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसकी पकड़ है। ठीक है? तो इल्म से पहले जब इंसान लाइल्मी में कोई काम करता है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जब उसके पास इल्म आ गया, वाज़ेह अहकामात आ गए, उसके बाद भी जब वो उससे नहीं रुकता है, तो फिर क्या उसकी पकड़ हो सकती है। इसी वजह से लोग जो है, लाखों लोग क्या करोड़ों लोग इसी कुरान मजीद से दूर हैं। वो कहते हैं उनको ज़बरदस्त फ़ितना अंदर से डाला गया है, शुबा डाल दिया गया है शैतान की तरफ से, अल्लाहु आलम किस वजह से, कि वो कहते हैं कि हम ना ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हमें मानना पड़ जाएगा। ये उनका बहाना है कुरान और सुन्नत से दूर रहने का। तो देखिए, सबसे बड़ा ये बात है कि अल्लाह तबारक तआला तो सबसे पहले ही पूछेगा, तुमने जवानी किन कामों में गुज़ारी और जो है अपनी जो है जवानी किन किन चीज़ों में तुमने गुज़ारी और इल्म के लिए तुमने क्या कोशिशें की, है ना? तो इल्म हासिल करना तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान औरत और मर्द दोनों पे फ़र्ज़ कर दिया गया। तो जब इल्म जानने की उसने कोशिश नहीं की, जब उसने जाना नहीं, लाइल्मी में वो उसने नाइल्मी में अनएजुकेटेड होने में उसने अपनी खैर भलाई समझी, तो ये इसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ठीक है? इंसान को जब मालूम होता है ना, तो जब आप देखिए अल्लाह की आयत से जब गुज़रता है, तो अल्लाह की आयत जब दिलों में उतरती है, तो इंसान की क्या होती है, दिलों की सफ़ाई होती है, तक़वा आता है, डर पैदा होता है, इंसान की इस्लाह होती चली जाती है। लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम काश हमने ना पढ़ा होता तो हम जो है तो हम बच जाते, छूट जाते, तो ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। तो जान लेने में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला आपका लाख-लाख शुक्र है कि हमें ये मालूम हो गया। इससे पहले तो हम लाइल्म थे, अब आइंदा से हम यही करेंगे इंशाअल्लाह और औरों को भी बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह का हमेशा शुक्रगुज़ार रहें कि अल्लाह ताला आपने हमें जो इल्म दिया है, अल्लाह आपका लाख-लाख शुक्र है। इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास मुकम्मल हुई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।